ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाज़ा था जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से ये दरवाज़ा आज तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। और आखिर क्यों शाहजहां ने ताजमहल बन जाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? दोस्तों, इस वीडियो में ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में ये बनकर तैयार हो गया और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के अंदर उतना ही गहराई में बनाया गया है। जिस ज़माने में ताजमहल को बनाया गया था, उस ज़माने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वो बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डरा कर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन को वहां से भगाने के लिए हिम मामू की राय ली। हिम मामू ने शाहजहां को अरब के बुखार एक सर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलाने पर पीर अपने चारों भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए थे। चारों पीर बंधुओं ने आगरा के महल के न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान के कलमे पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवा दिया गया। इन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार है यहाँ पर, तब तक ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उन्हें झांक कर देखा, तो उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था। वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशन दानियां भी बनी हुई थी जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती हैं। उन रोशन दानियों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छिपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालय के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार नाम इमारत को, जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरे दुनिया में कोई नहीं है दूसरी कोई ऐसी इमारत जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफेद ताजमहल के बाद अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए ये एक सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुकाव हुआ रिमांड बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद के ऊपर ना गिरने के लिए किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन
लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और उसकी छत पर टपकने वाला पानी शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद कर टपकता था। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटा दिए जाने की घोषणा की थी ताकि वो कोई भी ऐसी इमारत ना बना दे, तो मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे हुए सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक ही साथ काम करता है। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि वो उनकी 13वीं पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर एक नई कहानी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और उनकी खबरें तो काफ़ी आई हैं, लेकिन कभी इन्हें खोलकर नहीं देखा जा सका। इनमें से कई दरवाजे खोले तो गए लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों इसकी वजह क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस टॉपिक पर भी हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही प्यारे दोस्तों कमेंट्स में ताजमहल से संबंधित अपने विचार ज़रूर पेश कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।